जैसे ही आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में एंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। ये एक एडमिन इंटरफेस है जो कि पूरी वेबसाइट के कंट्रोल्स को अपने हाथ में रखता है और अपने वेबसाइट के कंटेंट्स को मैनेज करने की एबिलिटी रखता है। ये पूरा कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस के तौर पर हम इसे प्रेजेंट करते हैं, इसे बताते हैं। तो जब आप वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड पैनल को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला मैसेज वेलकम टू वर्डप्रेस के नाम से रहता है और कुछ कस्टमाइज लिंक्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं क्विक लिंक्स के नाम से। इस ग्रीटिंग मैसेजेस के नीचे कुछ क्विक लिंक्स हैं, जैसे कस्टमाइज अगर आप साइट को करना चाहते हैं तो उस बटन के थ्रू, और भी ऐसे काफ़ी सारे क्विक लिंक्स, ऐड पेजेस, ऐड पोस्ट, व्यूअर साइट और ऐसे अलग अलग तरह के लिंक्स को आप इस ग्रीटिंग मैसेज के अंदर देख पाएंगे। अगर आप इस ग्रीटिंग मैसेज को नहीं देखना चाहते तो उसके लिए आपको इस डिसमिस बटन पर क्लोज करना होगा। और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे टैब्स हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अगर कोलैप्स करना चाहें तो कोलैप्स कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें, डिसमिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इन आइटम्स को आप अपने अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे कि एट अ ग्लैंस, यानी कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कॉमेंट्स और नंबर ऑफ पेजेस को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली ऐसे ड्रैग करना होगा टॉप की तरफ। यहाँ पे मैं इसे डिसमिस करता हूँ और इसे मैं राइट लेफ्ट कहीं भी मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि वो ग्रीटिंग मैसेज था इसलिए मुझे एडिटिंग की परमिशन नहीं दे रहा था, ड्रैगिंग की परमिशन नहीं दे रहा था। मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। और अगर आपको कंटेंट बनाने के लिए कुछ स्पेस चाहिए तो आप उसे कोलैप्स भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर टॉप पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन ऑप्शंस नाम से एक टैब मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मैं स्क्रीन पर जो जो देखना चाहता हूँ उस पर चेक मार्क कर सकता हूँ। अगर मैं एट ए ग्लैंस के इस बॉक्स को नहीं देखना चाहता तो मुझे इसे अनचेक कर देना है और ग्रीटिंग मैसेज को देखने के लिए वेलकम के इस चेक मार्क को ऑन कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होम एडमिन सेक्शन को मैनेज कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। मैंने में से सभी को विजिबल कर देता हूँ। विजिबल करने के बाद स्क्रीन ऑप्शंस को जब मैं ऑफ करता हूँ तो इसके बिल्कुल राइट साइड में मेरे पास एक हेल्प का टैब भी अवेलेबल है। इस हेल्प टैब के अंदर मैं वर्डप्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, उसकी सपोर्ट रिलेटेड ऑप्शंस, नेविगेशन रिलेटेड, लेआउट रिलेटेड सभी डिटेल्स को बारी बारी से चेकआउट कर सकता हूँ, ताकि अगर मैं एक लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन जानना चाहूँ तो यहीं से मैं जान लूँ। एंड अब हम देखते हैं कि एडमिन पैनल कितनी सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये हमारे पास पूरा का पूरा जो एडमिन इंटरफेस है, जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास टूल बार का ऑप्शन होता है, वर्डप्रेस का टूल बार। ये टूल बार आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला। दूसरा सेक्शन है एडमिन मेन्यू, जहाँ से हम अपनी सभी मेन्यूज़ को देख सकते हैं। और तीसरा सेक्शन मेरे पास एडमिन एरिया, जहाँ से मैं अपने कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ विद क्विक लिंक्स एंड ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी अगर आप नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उस नए प्लगइन रिलेटेड वेलकम टेक्स्ट या कुछ क्विक लिंक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे डिसमिस करता हूँ, ओपन कर देता हूँ इसे मैं। इन तीनों सेक्शंस को हम बारी बारी से समझने वाले हैं और शुरुआत करते हैं एडमिन मेन्यू के इस सेक्शन से। एडमिन मेन्यू भी 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहला डैशबोर्ड सेक्शन, दूसरा कंटेंट सेक्शन एंड तीसरा साइट एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन, जिससे हम अपनी प्रॉपर साइट को बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं। पहले सेक्शन में मैं डैशबोर्ड, यानी कि जितने भी मेरे अपडेट्स रहेंगे वेबसाइट रिलेटेड, होम टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, होम ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसी लिंक पर वापस पहुँचता हूँ, यानी कि ये मेरे पास होम पेज ओपन है। दूसरा सेक्शन मेरे पास अपडेट्स का, यानी कि मेरे पास आप यहाँ पर 3 एक नंबर भी देख रहे हैं, नंबरिंग देख रहे हैं कि मेरे पास डैशबोर्ड के 3 अपडेट्स पेंडिंग हैं। 3 अपडेट्स को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास वर्डप्रेस के अपडेट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वह प्लगइन रिलेटेड अपडेट है, चाहे वो थीम रिलेटेड अपडेट है, या वर्डप्रेस रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट आप इस सेक्शन में देख पाएंगे। इसके बाद कंटेंट एरिया, कि मेरे पास अगर वेबसाइट में अगर मैं पोस्ट ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मीडिया ऐड ऑन करना चाहता हूँ, पेजेस या कमेंट्स, तो मैं इस सेक्शन से मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास इन चारों कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेक्शन है। एंड हमारा लास्ट का जो सेक्शन है वो है साइट एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन। इस सेक्शन से मैं अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स को एक्सेस कर पाऊँगा, फिर चाहे वो पोस्ट रिलेटेड, पेजेस रिलेटेड, बैकएंड में प्लगइन्स रिलेटेड या थीम रिलेटेड सेटिंग्स हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि प्रॉपर्ली कैटेगराइज किए गए हैं। यानी कि अगर आप कोई भी पोस्ट रिलेटेड सेक्शन है तो आप पोस्ट में देख पाएंगे, जिसमें आप सभी पोस्ट, नई पोस्ट ऐड कैसे करें, कैटेगरीज और टैग्स देख पाएंगे। इस तरह से मीडिया एलिमेंट्स अगर नई ऐड करना चाहते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। पेजेस अगर सभी देखना चाहते हैं और ऐड न्यू अगर नया ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास मेन्यूज़ के अंदर सब मेन्यूज़ में सभी आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं और आपको इस इंटरफेस में कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट है, अपना स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोलैप्स मेन्यू पर क्लिक करना है और आपका स्पेस कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र में अगर वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी कीबोर्ड पर F11 की प्रेस करें
तो आप बॉटम से और टॉप से जो टैब्स हैं उन्हें नहीं देख पाएंगे। और इस पूरी की पूरी विंडो को एग्जिट करने के लिए इस क्रॉस बटन पर क्लिक करें। तो ये थे मेरे पास कुछ सेक्शंस, मैं इसे वापस ओपन करता हूँ। कुछ सेक्शंस जो कि ये डिफाइन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। और फ्यूचर के लेक्चर्स में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से वर्डप्रेस को और उसके सेक्शंस को डीपली डिटेल में जान पाते हैं।